हम बात करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट में किए जाने ब्लंडर्स की बात। आज हम ब्लंडर नंबर 1 पे बात करेंगे और ये शॉर्ट वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे किस तरीके से आप कोई ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं जिससे बाद में जो है आपको एफबीआर को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट या अपनी इनकम टैक्स रिटर्न या अपना केस समझाने में मुश्किल हो जाए। इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस के हवाले से उन केसेस की जहां पे जो जिनकी टैक्स रिटर्न फाइल की जा रही होती है, वेल्थ स्टेटमेंट भरी जा रही होती है, उनकी अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। लेकिन उन्होंने एक्सपेंसेस किए होते हैं। अब वो एक्सपेंसेस उन्होंने कैसे किए होंगे, उनको डेफिनेटली सोर्स यानी उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया होगा। अब उस सपोर्ट की दो सूरतें होती हैं। एक ये होता है कि फॉरेन रेमिटेंस बाहर से पैसे आते हैं, और दूसरा जो है वो ये होता है कि लोकली जो है आप फैमिली मेंबर्स पैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल भाई पैसे देता है या फादर से मदर से आपको पैसे आते हैं, लेकिन आप एक्सपेंसेस अपने लिविंग एक्सपेंसेस करते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस जैसे रेंट नज़र आ रहा है, व्हीकल रनिंग है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह आप पे करें, टेलीफोन, यानी कि आप डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये खर्चे आपकी लिविंग इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल जो हालात हैं वो डिपेंडेंट हैं। तो इसमें होता ये है कि पर्सनल एक्सपेंसेस जब आप कंसल्टेंट्स को बताते हैं तो वो ये सारे खाने फिल करते हैं। एजुकेशन हो गया, टेलीफोन, गैस वगैरह के पूरे साल के एक्सपेंसेस किसी भी टैक्स ईयर के लिए इसको फिल करते हैं। लेकिन फिर जब आप कहते हैं कि जी मेरा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मुझे तो फैमिली सपोर्ट करी है, तो पूछते हैं जी कैसे सपोर्ट करी है। तो वो आप उन्हें बताते हैं कि जी हर महीने मेरे जो फादर हैं या फैमिली है वो बाहर से मुझे पैसे भेजती है। फिर तो ठीक है, वो आपको बैंक टू बैंक पैसे अगर आते हैं तो वो टोटल लेके रिकन्सिलिएशन के पेज पर जो है वो फॉरेन रेमिटेंस शो कर दे, और इस सारे पर्सनल एक्सपेंसेस का जो टोटल है, जो यहाँ पे टोटल नज़र आता है जब आप ये सारी फील्ड्स में जो जो भी रेलेवेंट फील्ड्स हैं उसमें जब आप डेटा डाल देते हैं तो टोटल यहाँ शो होता है। तो वो रिकन्सिलिएशन के पेज में फॉरेन रेमिटेंस वाला जो खाना है इनफ्लोज में, वहाँ सेम अमाउंट जब आप लिखते हैं तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है रिकंसाइल हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपके बाहर की यानी फॉरेन रेमिटेंस या कोई सोर्स ना हो, आपको लोकली यानी आपके पेरेंट्स भी रेजिडेंट हो, आप भी रेजिडेंट हो, तब क्या सिचुएशन है। तो वेल्थ स्टेटमेंट में ये लास्ट जो मेरा ख्याल है कि शायद बहुत सारे लोगों से इग्नोर हो जाता है, ये जो लास्ट खाना दिया हुआ है ये है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स। और बेसिकली ब्लंडर ये है कि लोकल लोगों के लिए जहां पर आप ये सारे एक्सपेंसेस फिल करते हैं, और अगर वही अमाउंट जो यहाँ पर्सनल एक्सपेंसेस में टोटल आए, सपोज करें 7,35,000 रुपये टोटल आपका पूरे साल का एक्सपेंस आता है, उसमें रेंट है, ट्रैवलिंग है, टेलीफोन है, बच्चों की एजुकेशन है, और आप जो है उसी अमाउंट को यहाँ पर एंटर करते हैं, तो फिर आपको रिकन्सिलिएशन पेज में ना तो कोई इनकम सोर्स देनी पड़ेगी, ना फॉरेन रेमिटेंस शो करना पड़ेगा, ना गिफ्ट शो करना पड़ेगा। ब्लंडर ये होता है कि लोकल लोगों के लिए कंसल्टेंट्स जो हैं या बहुत सारे लोग अपनी रिटर्न खुद भी फिल करते हैं, तो वो वहाँ पे गिफ्ट में 7,35,000 लिख देंगे, इनहेरिटेंस में लिख देंगे, कुछ लोग गलती से फॉरेन रेमिटेंस में लिख देते हैं, कुछ लोग नॉर्मल इनकम टैक्स में या फिक्स इनकम टैक्स वाले खाने में लिख देंगे, हम रिकन्सिलिएशन वाला पे देंगे। तो ये ब्लंडर नंबर 1 है कि अगर वेल्थ स्टेटमेंट में ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप डिपेंडेंट हैं और आपको रिटर्न फाइल किसी वजह से करनी पड़ रही है और आप चूंकि रेजिडेंट है, तो आपको साथ में वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। तो जो है आप इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं कि यहाँ सारे एक्सपेंसेस ऐड करें। अगर आप ये खाना जो नीचे है लास्ट में 7088 कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स का मतलब है कि आपने जो ऊपर खर्चे दिखाए हैं
उसमें से कितने खर्चे आपके फैमिली मेंबर्स ने पे किए। और याद रखें कि ये फैसिलिटी फैमिली मेंबर्स तक ही है, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स ने अगर आप तो को दिए हैं पैसे तो वो फिर लोन में आएंगे और वो हम ब्लंडर चेक करेंगे पर्सनल एसेट और लाइबिलिटी। तो कोशिश करें, ब्लंडर हम इसलिए कह रहे हैं कि कोशिश करें कि जो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी है, जो आपकी असल हकीकत है, जिस तरीके से आपका घर का किचन चलता है, उसको उसी तरह से वेल्थ स्टेटमेंट में प्रेजेंट करें। वरना एफबीआर वाले यानी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनके पास टाइम कम होता है और वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होते टैक्स पेयर और ख़ासतौर पे जेन्युइन टैक्स पेयर की बात समझने में। तो हो सकता है कि आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, एल्डरली पर्सन हो या बाहर मुल्क से बाहर काम करते हो, तो आप अपनी वेल्थ के हवाले से, नॉन रेजिडेंट्स ने तो वेल्थ नहीं फाइल करनी, लेकिन अगर उनकी स्पाउस की फाइल करनी पड़ती है क्योंकि आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये ब्लंडर्स ना करें। यानी कि वो एक्सपेंसेस जो आप फैमिली मेंबर्स पे कर रहे हैं उन उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ये है जिसको हम कहते हैं करेक्ट तरीका, ठीक तरीका। तो ये था ब्लंडर नंबर 1। इसी तरह हम बात करेंगे, हम भी प्रीवियस दिनों में हमारी लाइव शो में वेल्थ स्टेटमेंट की वीडियो आई थी, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। और जो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये सारे हम वेल्थ स्टेटमेंट ब्लंडर्स शेयर करेंगे, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। फाइल टैक्सेशन ऑफ रेजिडेंट पर्सन के नाम से वो प्लेलिस्ट है। तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स आप दें कि आपने ये पहले नोट किया था, ऐसा सिनेरियो है और इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, तो ज़रूर क्वेश्चन पूछें नीचे कमेंट्स में। जवाब देंगे और इस पर भी बात करेंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट में ऑप्शन अवेलेबल है कि आपके एक्सपेंसेस अगर फैमिली मेंबर्स पे करते हैं तो सारों को यहाँ एंटर करें और यहाँ जब आप अमाउंट एंटर करेंगे तो आपको रिकन्सिलिएशन पेज पर फिर कोई सोर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये उन केसेस में भी हो सकता है जैसे कुछ लोग होते हैं बीमार पड़ जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाता है, लेकिन टैक्स फाइलिंग तो आपने करनी होती है। तो टेम्परेरी भी अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है फैमिली मेंबर्स, तो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट वेल्थ स्टेटमेंट के ब्लंडर में के हवाले से बात होगी।